हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का सामान्य अर्थ होता है कार्य करना। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, दो भेद हैं क्रिया के, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर जो कर्मक क्रिया है उसके भी आगे दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये तो हो गए कर्म के आधार पर दो भेद। अब है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसके 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो यानी क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, अब देखो जो कर्म के आधार पर भेद हैं पहले हम उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला है अकर्मक क्रिया। क्या है पहला? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, या इन क्रियाओं का फल जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं, और जो क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वो क्रिया हो गई। जैसे दीक्षा सो रही है, तो दीक्षा सो रही है, ये क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है। इसमें सो रही है, ठीक है, इसमें जो है इसका मतलब सो रही है, तो इसका फल जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, कि किसी और को चीज़ को नहीं, किसी और व्यक्ति को नहीं पड़ रहा है इसका प्रभाव। सो रही है तो उसी के शरीर के, उसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो दीक्षा के वही करता है। सो रही है मतलब वो जो कार्य कर रही है, जो क्रिया कर रही है, उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी क्रियाओं का फल जो वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे मीना गा रही है, अब गा रही है तो किसी और को उस चीज़ से कोई प्रभाव वो नहीं प्रभावित कर रही है, उसका फल किसी और के ऊपर नहीं पड़ रहा, बल्कि उसका फल जो वो मीना के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे तो क्या है? ये किसी और चीज़ को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके कर्म का फल किसी और चीज़ के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो खुद उन्हीं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो पक्षी क्या है? कर्ता, यानी कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। तो पक्षी उड़ रहा है, ये भी है अकर्मक क्रिया। बादल गरजते हैं, तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती हैं सकर्मक, जैसे स लगा, सकर्मक मीन कर्म सहित। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक जो कर्म सहित होती हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मालती कपड़े धो रही है, ठीक है, अब क्या धो रही है? वो कपड़े धो रही है, कर्म है ना, ये कपड़े जो है वो उसका कर्म है, और ये धो रही है वो क्रिया है। मालती क्या करता है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी, जहाँ कर्म जुड़ गए वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया हुई। राजू आम खा रहा है, अब खा क्या रहा है? वो आम खा रहा है, तो ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म जुड़ा, आम जुड़ा है, तो राजू जो है वो राजू आम खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया हुई। अब गाय घास खा रही है, तो ये गाय घास खा रही है, ये भी क्या? सकर्मक क्रिया, क्योंकि घास जो वो कर्म जो है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। पिताजी कार चला रहे हैं, अब कार क्या है? एक कर्म उसके साथ जुड़ गया है, तो इन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात जो इतनी समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम, ये है आपका एक कर्मक क्रिया। अगली क्या है? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक कौन सी बताई मैंने? सकर्मक के दो भेद बताए ना आपको मैंने, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया जो है वो क्या है? एक कर्मक क्रिया है, एक पार्ट इसका, एक भाग जो है, तो वो क्या है कि जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म संबंधित होता है, इस क्रिया में एक ही कर्म होता है। जैसे बच्चा पानी पीता है, अब एक ही कर्म है, पानी है ना। बच्चा फल खाता है, इसमें एक ही कर्म है। रामू पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक जो है वो एक ही कर्म है। ठीक है, रामू क्या करता है, बच्चा क्या करता है, ये बच्चा क्या है? करता है। और पीता है, खाता है, पढ़ता है, ये क्या है? कर्म है, सॉरी क्रियाएं हैं। और पानी, फल, पुस्तक, ये क्या है? कर्म है। तो इन सब में क्या है? एक एक ही कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया हुई। अब द्विकर्मक क्रिया, इसका उदाहरण देखिए। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा कि जिस कर्म क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, ठीक है, ये जो एक कर्म क्रिया ना,
इस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म संबंधित होता है। और इस क्रिया के साथ द्विकर्म क्रिया क्या है, द्वि मतलब दो, तो जिस कर्म क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे नौकरानी बच्चों को फल खिलाती है, नौकरानी बच्चों को फल खिलाती है, तो इसमें फल और बच्चों को ये दो जो है कर्म जुड़े हुए हैं। क्या खिलाती है, एक क्रिया खिलाती है, ये आया कर्ता आपका, और दो कर्म है बच्चों को और फल, ये दो कर्म इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये द्विकर्म क्रिया हुई। जैसे रामू गमले में पानी देता है, अब देता क्या है, क्रिया है, पानी और गमले में ये दो कर्म है, तो रामू क्या है, करता है, तो ये इसमें भी दो कर्म आ गए, तो क्या हुआ, ये द्विकर्म क्रिया, यानी जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्म क्रिया। ऐसी सकर्म क्रिया, ये किसके, सकर्म क्रिया के पार्ट है ना, दोनों भाग हैं सकर्म क्रिया के, तो ऐसी सकर्म क्रिया जिसमें एक कर्म प्रधान हो, एक ही कर्म हो, उसे एक कर्म कहेंगे। और ऐसी सकर्म क्रिया जिसमें दो कर्म जो है वो होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये तो आ गया होगा आपको समझ में, मैंने आपको ये उदाहरण भी साथ में देके समझा दिया। अब आया दूसरा भाग इसका, संरचना के आधार पर भेद। तो संरचना के आधार पर भेद में पहला क्या है, सामान्य क्रिया। पहला क्या आपका, सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है कि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, जैसे किसी वाक्य में अगर एक ही क्रिया है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे सुमन पढ़ती है, नरेश गाता है, बच्चा जागा, पक्षी उड़ा आदि। तो इसमें क्या है, एक ही जो है वाक्य में एक ही क्रिया है और एक ही धातु से ये बना है, एक ही धातु से बनी है और एक ही क्रिया है। धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। जैसे सो, हंस, पढ़, खा, लिख। अब पढ़ती, तो पढ़ जो है इसकी धातु है, ठीक है, पढ़ धातु है, पढ़ना, पढ़ से बना पढ़ना, तो पढ़ क्या है, धातु है, ठीक है, यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो सुमन पढ़ती है, अब इसमें एक ही क्रिया है और एक ही धातु से बनी है, इसलिए सामान्य क्रिया है। नरेश गाता है, ये भी सामान्य क्रिया है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, ठीक है। और बच्चा जागा, इसमें एक ही क्रिया है। पक्षी उड़ा, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये क्या है, सामान्य क्रिया हुई। अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाए, मीन्स काम खुद न करके वो किसी और से करवाए, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, ठीक है, मीन्स वो खुद नहीं करता, नौकर से काम करवाता है, तो क्या हुई यहाँ पे, प्रेरणार्थक क्रिया। अब किसान बैल से हल चलवाता है, मीन्स वो खुद नहीं चलाता है, वो बैल से चलवाता है, तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रेरणार्थक क्रिया है। या इसकी सिंपल से आपने पहचान याद रखनी है, तो ऐसे रखना, जहाँ करवाता, खिलवाता, चलवाता, पिलवाता, दिलवाता हो, ऐसा शब्द जहाँ आए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो 10th के आते हैं एग्ज़ाम, उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं ही पूछी जाती हैं, लेकिन ये पार्ट पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद कर लेना ध्यान से। और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वगैरह के, वो सारे उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला, अच्छा, पहला हो गया सामान्य क्रिया, दूसरी हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जब दो या अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। जब दो या अधिक धातुएं, दो या दो से अधिक धातुएं जो है किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, तो क्या वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें जो पहले वाली क्रिया होगी उसी का अर्थ ही प्रधान होता है। जैसे चले जाना, देख लेना, सो जाना, खेल चुका, रमेश घर चला गया, या बच्चा जल्दी सो गया। मीन्स संयुक्त क्रिया क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक, या यूँ मान लो जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया शब्द मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध करवाते हैं। भिन्नार्थक से चले जाना, मतलब चले भी है और जाना भी है, देख भी है और लेना भी है, सो भी है और जाना भी है, खेल भी है, चुका भी है ना। तो इस तरह से क्या है, दो भिन्नार्थक क्रियाएं जो है आपस में मिलकर के एक वाक्य को बना रही हैं, इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।
जैसे बच्चा जल्दी सो गया तो बच्चा जल्दी सो भी गया और गया भी, सो भी क्रिया हो गई, गया भी, है ना। देखना क्रिया तो लेना भी, ठीक है। जब संयुक्त क्रियाएं के जब दो धातुएं मिलकर जो है वो एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाती हैं तो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया या इसको समापिका क्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जब किसी वाक्य में आने वाली दो क्रियाओं में से एक पहले या दूसरी बाद में संपन्न, कि जब किसी वाक्य में आने वाली दो क्रिया हैं, अब दो क्रिया हैं किसी वाक्य में और एक पहले और दूसरी बाद में संपन्न हो, तो पहले हो जाने वाली क्रिया जो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, जो पहले हो जाएगी वो पूर्वकालिक हो जाएगी, और वाक्य जिससे वाक्य समाप्त हो वह समापिका क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे बच्चा खा पीकर सो गया, है ना, पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक खा पीकर सो गया, ठीक है। और नमिता पढ़कर आ गई मीन्स पढ़ी पहले फिर आ गई, तो क्या हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसने रोकर जवाब दिया मीन्स पहले वो रोया फिर उसने जवाब दिया, ये क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई आपकी। कि पूर्वकालिक क्रिया है कि जैसे आपका है, और इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे नेता भाषण देकर गया है, तो मतलब कि देकर, एक तो देकर और दूसरा गया है, तो पूर्वकालिक क्रिया देकर होगी और गया जो है वो समापिका क्रिया होगी। जैसे बच्चा खाकर सो गया तो खा पी कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, और सो गया क्या है, समापिका क्रिया, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया भी होगी और समापिका क्रिया भी होगी। नमिता पढ़कर आ गई, अब पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, और आ गई में समापिका क्रिया, ठीक है। उसने रोककर जवाब दिया, तो उसने रोककर मीन्स पूर्वकालिक क्रिया और समापन किया, जवाब दिया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब आई नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं जो है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मालिक नौकर संग बतिया रहा है। अब नाम धातु क्रियाओं में क्या आता है, जैसे सठियाना, झुठलाना, फटकारना, चकराना, लतियाना, दुखाना, थरथराना, खटखटाना, हथियाना, फिर टकराना, फिल्माना, शर्माना, बतियाना, ये सब जो हैं वो नाम धातु क्रियाओं में आती हैं। जैसे संज्ञा मानो 60, तो क्रिया के बन जाएगी नाम धातु सठियाना। अगर झूठ संज्ञा है तो नाम धातु क्रिया होगी झुठलाना, ठीक है। तो जैसे मालिक नौकर संग बतिया रहा है मीन्स यहाँ पर नाम धातु क्रिया है, क्योंकि बात से बना ना, बात से बना बतिया रहा है, तो बतियाना क्या हुआ, जहाँ बतिया शब्द आया वो नाम धातु क्रिया हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो खटखटाना भी क्या है, जो खट से बना है खटखटाना। खटखट संज्ञा है, नाम संज्ञा है, और खटखटाना जो है उसके नाम धातु क्रिया है। तो ये बन गई आपकी नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये आपको इस जो क्रिया के भेद आ गए। आप धातु जो हम बोल रहे थे कि धातु क्या है वो भी देख लीजिए। धातु क्या है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे सो, हंस, पढ़, खा, लिख आदि, ये क्या है, धातु में है। अब इनके साथ ना लगा देते तो सोना, हंसना, पढ़ना, खाना, रोना, पीना, है ना। तो ये क्या हुआ, ना लगाने से जो है वो, यानी क्रिया के सामान्य रूप, यानी मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, इनके साथ ना जोड़कर। जैसे खा के साथ खा प्लस ना, तो क्या बन गया, खाना। अब ये क्या है, ये प्रत्यय है, क्या है ये, प्रत्यय। ऐसे हंस के साथ जो हंसना, पढ़ के साथ पढ़ना, खा के साथ खाना, सो के साथ ना सोना, लिख के साथ ना लिखना, है ना। तो ये क्या है, प्रत्यय है। तो मैंने सबसे आसान तरीके से आपको ये पूरा समझा दिया है चार्ट आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हाँ, ये मेन चार्ट जो है आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो है पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप। ये 10th के बोर्ड परीक्षा में आपके जो है क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से इनके भेज जो है याद कर लेने हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे।
आप लोगों ने इतना तब तक जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। और मेरे चैनल को साथ साथ में जो है शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। और हाँ, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए और ये आपके काम की चीज़ है। तो इसको आपने साथ में सब्सक्राइब करते रहना ताकि अगली वीडियो जो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और हाँ, इसको लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।